अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। एमकेएम खफा, क्या राहें होगी जुदा? पंजाब में सियासी खींचातानी, कप्तान की जारहाना फील्ड प्लेसिंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, अवाम रूखी सूखी से गए और मौसम हुआ औसम। आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कराची का सियासी माहौल मजीद गर्म हो गया है। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दो अहम जमातों पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में दूरियां बढ़ गई हैं। बिलावल हाउस में बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी ने फौरी हल्का बंदियों से माजरत कर ली है। एमक्यूएम अरकान मीडिया से बात किए बगैर ही वापस रवाना हो गए। आज जनरल वर्कर्स इजलास भी बुलाया जाएगा। कराची का सियासी माहौल मजीद गर्म होता दिखाई दे रहा है। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दो अहम जमातें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में दूरियां बढ़ गई हैं। शिकायतें, पीपी की वजाहतें, बिलावल हाउस में इत्तेहादियों की बैठक बेनतीजा खत्म। मुत्तहदा अरकान मायूस लौट गए, मीडिया से बात तक ना की। जराए के मुताबिक एमक्यूएम ने 73 यूसीस की हल्काबंदियां तब्दील करने का मुतालबा किया। सिंध हुकूमत ने इनकार कर दिया। वाज़े किया 15 जनवरी में वक्त कम है। इलेक्शन के ऐलान के बाद हल्का बंदियां छेड़ना मुमकिन नहीं। जराए का कहना है एमक्यूएम ने जवाज मुस्तरद कर दिया। वाज़े किया मुतालबा मंजूर ना हुआ तो आइंदा लाहे अमल का फैसला करेंगे। क़यामत के बादशाह आसिफ जरदारी कशीदगी के बावजूद मायूस नहीं। कहा एमक्यूएम इत्तेहादी है और जल्द मामलात हल हो जाएंगे। बेनतीजा मुज़ाकरात के बाद एमक्यूएम अरकान गवर्नर हाउस में सर जोड़कर बैठ गए। गवर्नर कामरान टिसोरी ने मुतालबात को जायज़ करार दे दिया। बोले हल्का बंदियों पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा। ये एमक्यूएम पाकिस्तान की रेड लाइन है। एमक्यूएम पाकिस्तान की रेड लाइन है। डीलिमिटेशन पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा भी था। और इसके ऊपर दोस्त मेरे पास आए थे और मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात की थी। बिलावल भुट्टो साहब से भी बात की है, आसिफ अली जरदारी साहब से भी मैंने बात की है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये नहीं होगा तो ये कराची के लोगों का हक मारा जाए। आगे क्या करना है, एमक्यूएम ने सोच विचार शुरू कर दी। जराए के मुताबिक आज जनरल वर्कर्स इजलास में कारकुनों से राय ली जाएगी। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पीपी एमक्यूएम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपी की सिंध हुकूमत की टीम कानूनी मामले पर डटी रही। पीपी ने इजलास में दो टोक मौकिफ रखा। बल्दियाती इंतखाबात के लिए अब हल्का बंदियों में तब्दीली के लिए कानून इजाजत नहीं देता। इसी वाले से बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, ये 3 घंटे से जायद जो इजलास जारी रहा वो बेनतीजा खत्म हुआ, डेडलॉक रहा। इस पर जो पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम जो है वो कानूनी मामलात पर डटी रही कि बल्दियाती इलेक्शन अब करीब है। इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स का दबाव है जिसके तहत जो अब हल्का बंदियां तब्दील होना मुमकिन नहीं है। और एमक्यूएम की पहले भी फरमाइश पूरी की, पीपी ने हर फरमाइश पूरी की। अब हल्का बंदियां तब्दील नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन और ज़ाब्ता अखलाक के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती भी है, एमक्यूएम की फरमाइश वो भी पूरी की। अब हल्का बंदियां तब्दील होना नहीं कर सकते। दो टोक मौका रखा। फिर आसिफ जरदारी ने भी वज़ीर आला सिंध और सिंध हुकूमत की वज़रा की जो कानूनी जो बात थी वो तस्लीम की। जरदारी ने कहा कि एमक्यूएम इत्तेहादी है, साथ लेकर चलेंगे लेकिन कानून के तहत चलेंगे। बल्दियाती हल्का बंदी पर एमक्यूएम ने अदालत जाने और एहतजाज की धमकी दे दी। इजलास में जो है गर्मा गर्मी भी हुई और उस पर जो है पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के वज़ीर सिंध और मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये आपका फैसला है, आपका ये हक है कि आप एहतजाज भी करें, अदालत जाएं और इंतखाबात रुकवा सकते हैं तो अदालत जाए, आपका ये कानूनी हक है। वफाकी वज़रा की टीम आज जो है वज़ीर आज़म को इस हवाले से ब्रीफिंग देगी। इम्कान है कि आज वज़ीर आज़म मामले पर पीपल्स पार्टी क़यादत से दोबारा राब्ता करेंगे। और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ गई हैं। इरशाद संजानी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। नून लीग मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम के समंदर में गर्क हो गई। शेख रशीद कहते हैं एमक्यूएम अब पीपल्स पार्टी के हत्थे चढ़ गई। ट्विटर बयान में उनका कहना था कि वजारत खजाना मिनी बजरियों पर अपने अफसर लगा रही है। एफबीआर में 225वीं हाईकोर्ट ने सुपर टैक्स रोक दिया। शेख रशीद ने मजीद कहा
100 दिनों में महंगाई लोगों को सड़कों पर लाएगी। पंजाब की सियासत में फिर हलचल, नई हिकमत अमली या शिकस्त का खौफ। नून लीग ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद वापस ले ली। तहरीक इंसाफ ने भी गेम प्लान तब्दील कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास 11 के बजाय 9 जनवरी को तलब कर लिया गया। वजीर आला परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे। पंजाब में तहरीक इंसाफ और नून लीग की सियासी कुश्ती, दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्लान तब्दील कर लिए। शिकस्त का खौफ या पार्टी अरकान की जानिब से वोट देने में बेयकीनी। नून लीग ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। सराय के मुताबिक नंबर पूरे न होने पर नून लीग ने तहरीक अदम एतमाद वापस ली। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद को वासे बरतरी हासिल। नून लीग एक कदम पीछे गई तो PTI एक कदम मजीद आगे आ गई। पंजाब असेंबली का इजलास 11 के बजाय 9 जनवरी को तलब कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे। MWM ने भी वज़ीर आला को वोट देने की यकीन दहानी करा दी। खबरों में आगे आप देख सकेंगे, बड़ी बैठक, बड़े फैसले और गरीब का गम कब होगा कम। हुकूमत के खिलाफ बड़े वार की तैयारी। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क दे दिया। रैलियों में हुकूमती नाकामी उजागर करने की भी हिदायत कर दी। एक इंटरव्यू में इमरान खान बोले, एस्टेब्लिशमेंट तजुर्बात ना करे, शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए, कौम को मसाइल के दलदल से निकालने के लिए सब इदारे साथ दें। के खिलाफ घेरा तंग, कप्तान ने खिलाड़ियों को जारहाना फील्ड प्लेसिंग की हिदायत कर दी। गिरती दीवार को जोरदार धक्का देना है। मुशावरती इजलास में टास्क तकसीम कर दिए गए। रैलियों में हुकूमती नाकामियां उजागर करने का भी कह दिया। इमरान खान ने हिदायत की NRO 2 से मुतालिक भी आवाम को आगाही दी जाए। इमरान खान का कहना था, एस्टेब्लिशमेंट तजर्बात ना करे, शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो, तो जब तक आप रूल ऑफ लॉ अगर एस्टेब्लिशमेंट आके खड़ी हो जाए कि हम आपकी मदद करेंगे इस मुल्क में बड़े बड़े माफियाज को ख़त्म करने के लिए, हम मदद करेंगे कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए, ये पहला कदम होगा पाकिस्तान को इस दलदल से निकलने का। चेयरमैन PTI का कहना था, जनरल रिटायर्ड बाजवा का चेहरा पहली तौसी के बाद सामने आया। दूसरी बार तौसी मांगी तो कहा शफाफ इंतखाबात कराने का वादा करें। कि अगर ये एक्सटेंशन का सिलसिला है, सिर्फ एक्सटेंशन है, तो हम आपको दे देते हैं एक्सटेंशन। क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि इस वक्त आपने अगर गवर्नमेंट को हटा दिया, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी आ गई तो इकॉनमी किसी से संभाली नहीं जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में वो ये समझ रहे थे तब कि शहबाज शरीफ को इतना बड़ा जीनियस है कि वो वाकई जो पंजाब स्पीड थी वो पाकिस्तान को कुछ उठा लेगा। इमरान खान का कहना था, कौम को मसाइल के दलदल से निकालने के लिए सब इदारे साथ दें। अहम खबर दें आपको, तहरीक इंसाफ का वफाकी हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का माशी टीम के तैयार व्हाइट पेपर के अहम निकात बोल न्यूज ने हासिल कर लिए हैं। व्हाइट पेपर में तमाम अंदरूनी और बैरूनी माशी पॉलिसियों को सामने लाया गया है। पाकिस्तान में महंगाई में पिछले 8 माह में कितना इजाफा हुआ, व्हाइट पेपर में गुज़िश्ता सालों के तनासुब से आदाद शुमार शाया किए गए। व्हाइट पेपर में मजीद क्या है जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे से भी। तहरीक इंसाफ का वफाकी हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का मामला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का माशी टीम के तैयार करदा व्हाइट पेपर के अहम निकात बोल न्यूज ने हासिल कर लिए हैं। व्हाइट पेपर में तमाम अंदरूनी और बैरूनी माशी पॉलिसियों को सामने लाया गया। इसी वाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा से। अखलाक बाजवा, बताइए मजीद क्या कुछ है इस व्हाइट पेपर में। जी बिल्कुल, व्हाइट पेपर में तमाम अंदरूनी और बैरूनी माशी पॉलिसियों को सामने लाया गया है। जबकि पाकिस्तान में महंगाई में पिछले 8 माह में कितना इजाफा हुआ, व्हाइट पेपर में गुज़श्ता सालों के तनासुब से अदाद शुमार जो है वो शाया किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक व्हाइट पेपर के मुताबिक अहम ज़रूरियाती अशिया में 45% इजाफा हुआ है, जबकि आम आदमी की मुश्किलात में पहले से 200% इजाफा हुआ है। जबकि डॉलर की कीमत में इजाफे और शादी से इम्पोर्ट में कमी आई है। जबकि नाकाम माशी पॉलिसियों से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सख्त झटका लगा है। व्हाइट पेपर में बताया गया है कि पिछले 8 माह में लाखों हुनरमंद अफराद जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं, जबकि हुकूमत की गैर दानिशमंदाना इकदाम के बायस मुल्की ज़राअत को भी सख्त झटका लगा है। मौजूदा दौरे हुकूमत में किसानों को सख्त माशी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, जबकि हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसियों से आम आदमी की जिंदगी जो है वो जीर्ण हुई है। व्हाइट पेपर की जो मजीद तफसीलात है वो PTI के चेयरमैन इमरान खान जो है वो अपने खिताब में
बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा इन तफसीलात। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत 15 जनवरी को कराने की डेडलाइन दे दी। कहा सिंध हुकूमत को 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं। सिंध हुकूमत ने खत वापस ना लिया तो सीएम हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम ने कहा पीटीआई ने कराची से वोट लिए लेकिन फिर वापसी नहीं देखा। उसमें मीटिंग हुई है, बज़ाहिर तो उसमें पीपल्स पार्टी ने ये बात कही है कि हमें, लेकिन मसला इतना नहीं है। हल्का बंदियों का जो एतराज एमक्यूएम उठा रही है वो एतराज जब रिजीम चेंज में आप बिक रहे थे, फरोख्त हो रहे थे, कराची का जो भी मैंडेट आपका था उसको बेच रहे थे, एक मरतबा फिर सौदागरी कर रहे थे कराची की, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? पीपल्स पार्टी जितनी करप्शन और लूटमार सिंध हुकूमत की छतरी तले कर रही है, इसमें बराबर के हिस्सेदार एमक्यूएम है। 2018 में पीटीआई को भरकर वोट डाले, पलट के नहीं पूछा, देखा नहीं कि क्या हालात हैं, पैकेजेस के ऐलान हुए, काम कोई हुआ नहीं। जब से ये टसूरी साहब की आमद हुई है गवर्नर सिंध के तौर पर, ये साजिशें और बढ़ गई हैं और पता नहीं ये किस तरह से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये जवाब तो सबको ही देना पड़ेगा। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से कबल सिंध में बड़े पैमाने पर अफसरान की तकर्रुरियां और तबादलों पर सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत पर बरहम हो गई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के तबादले पर अदालत ने हैरत का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। जस्टिस यूसुफ सईद ने सरकारी वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि हम आपको 3 दिन का वक्त दे रहे हैं, तहरीरी जवाब जमा कराएं वरना सख्त हुक्मनामा जारी किया जाएगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से कबल अफसरान की तकर्रुरियां और तबादले, सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत पर बरहम। इलेक्शन कमीशन के लॉ अफसर ने तबादलों और तकर्रुरियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान के बाद भी तबादले तकर्रुरियां की। मुतादिद अफसरान बल्दियाती इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान हैं, इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। फाजिल जज यूसुफ अली ने इस्तफसार किया कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कहाँ हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने वजाहत की कि उनका भी तबादला कर दिया गया। उस पर अदालत ने इजहार हैरत करते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली ने सरकारी वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपको 3 दिन का वक्त दे रहे हैं, तहरीरी जवाब जमा कराएं वरना सख्त हुक्मनामा जारी करेंगे, जिसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने से कासिर हैं। नून लीग रहनुमा अता तारड़ ने दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तहरीक अदम एतमाद के लिए मेंबर्स का इशू है, ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमारा हदफ वज़ीर आला था, स्पीकर नहीं। अभी मामला अदालत में है और वज़ीर आला घबराए हुए हैं। अता तारड़ ने कहा चौधरी परवेज इलाही को हर सूरत एतमाद का वोट लेना होगा, ये एतमाद के वोट में शिकस्त खाएंगे। ये भी कहा कि वज़ीराबाद हमला केस की JIT किसी आइन और कानून के ताबे नहीं, बगैर किसी वजह से लोगों को हिरासत में रखा जा रहा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस के अज़्म का इआदा कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक में इत्तेफाक किया गया कि कौमी खुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनागाहें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी गई। सिविल और अस्करी क़यादत ने इआदा किया कि पाकिस्तान की सरजमीन के एक इंच पर रियासत की मुकम्मल रिट बरकरार रखी जाए। और अब कुछ महंगाई की बात करें तो शहबाज सरकार में अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं। मुल्क में आटे के बहरान और रोटी की रोज बरोज बढ़ती कीमत ने गरीब अवाम के मुंह से निवाला छीन लिया। खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतों में भी भारी भरकम इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए। शहबाज सरकार में पड़ा आटे का आकार, 2 वक्त की रोटी खाना भी हुआ महाल। आटा बहरान अवाम के लिए बबाले जान बन गया। कल के खुदा दुहाई देने लगी। 20 किलो आटे की कीमत जो है 26-27 रुपए तक वो पहुंच गई, जिसकी वजह से जो आम शहरी या आवाम है उनको सख्त मुश्किलात है। अल्लाह का खौफ करें, अपनी महंगाई पे कंट्रोल करें। हमारा जो वज़ीर आला बैठा हुआ है उसने ये एक बार में कल लिख दिया है तो हम 10 लाख मैंने थैले मैंने बांटते हैं, विरासत करते हैं। भाई हमारे को एक थैला नहीं मिल रहा है। कोयटा में 1 किलो आटा 125 रुपए और 20 किलो का थैला 2500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत ने आटे के बहरान पर वफाक से 6 लाख गंदम की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। लाहौर में चक्की का 1 किलो आटा 140 रुपए तक जा पहुंचा।
कराची और हैदराबाद में 1 किलो आटा 140 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। 20 किलो के थैले की कीमत 2800 रुपए हो चुकी है। पेशावर में मिक्स आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 2600 रुपए है, जबकि फाइन आटे का 20 किलो का थैला 2700 रुपए में फरोख्त हो रहा है। महकमा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक एक साल में गंदम 57.2%, अंडे 54.3% महंगे हुए। दूध, गोश्त, दालों और दीगर अशिया की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हुआ। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में महंगाई के वार जारी हैं। एक तरफ तो अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 50 अरब की सब्सिडी खत्म कर दी है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शौकत अली से। शौकत, बताइए। जी, लाहौर में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। आटा, चीनी, घी, दालें, मुर्गी या गोश्त, अंडे, इनके जो रेट है रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यूटिलिटी स्टोर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर शहरी आकर सूखा सांस लेते थे, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दे रखी थी आटा, चीनी, घी, दालों वगैरह पर। लेकिन अब ये सब्सिडी अचानक ख़त्म कर दी गई है और जो 300 रुपये का जो घी का यहाँ पैक मिलता था सब्सिडाइज, वो बढ़ाकर 375 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह जो आटा का थैला था 20 किलो का, वो 800 रुपये से बढ़ाकर 1296 का कर दिया है। यानी कि पंजाब हुकूमत का जो आटा है 20 किलो का, उसमें भी 1 रुपये इजाफा कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग मेरे साथ हैं जो कि ख़रीदारी कर रहे हैं। ख़त्म करके गवर्नमेंट ने ये चीज़ों बहुत महंगी करती है, गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गया। तो यूटिलिटी स्टोर से आटा मिल जाता था, वो भी नहीं मिल रहा, वो भी 1250 रुपये का 70 रुपये का कर दिया। तो इसलिए आटा तो यूटिलिटी स्टोर वाले वैसे ही नहीं दे रहे। तंदूर की रोटी 25 से 30 रुपए में फरोख्त की जा रही है। सूरत हाल क्या है, खुरम गुलजार से जानेंगे जो इस वक्त एक होटल के बाहर मौजूद है। खुरम बताइएगा। साल के आगाज़ में ही रोटी की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। तंदूर की रोटी कहीं 25 तो कहीं 30 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है, जो गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ होटल मालिक मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं कि क्या वजह है कि तंदूर की रोटी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बात यह है कि पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमत में रोज़ ब रोज़ मुसलसल इजाफा होता ही जा रहा है। 50 रुपये, 40 रुपये, पिछले एक हफ्ते के दरमियान एक कट्टे की कीमत में 400 रुपये तक का इजाफा हो गया है। हम अभी तो 25 रुपये की रोटी भेज रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में 1 से 2 दिन के अंदर हमें 30 रुपये। ठीक है, खुरम गुलजार हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत। इलेक्शन एक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। इलेक्शन कमीशन पीटीआई एतराजात पर भी कानून के मुताबिक करे। अदालत ने यह अहकाम जारी किए हैं। किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका। अदालत ने ऐसा कहा। तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का इख्तियार देने की दफा चैलेंज कर रखी है। राइज कानून चैलेंज हो तो भी उस पर अमल दरामद से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला सामने आया है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।